दोस्तों नमस्कार। आज हम स्पेस जंग पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अंतरिक्ष में निर्मित मानव द्वारा एक कचरा जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में चारों ओर घूम रहा है, एक विकट समस्या बनता जा रहा है। दोस्तों, जब हम ये देखते हैं कि कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, भारत के इसरो द्वारा स्थापित चंद्रयान, मंगलयान स्थापित हुए थे, हमने बहुत गौरवान्वित महसूस किया था, क्योंकि हमने अंतरिक्ष में एक ऊंची छलांग लगाई थी। दुनिया को ये बताया था कि भारत ज्ञान में, विज्ञान में किसी से पीछे नहीं है। दोस्तों, ये समस्या स्पेस जंग की बहुत भारी समस्या होती जा रही है। सर्वप्रथम मेरा ध्यान अपने YouTube फैमिली के सदस्य हैं, द सत्या शो अपने नाम से एक शो चलाते हैं, उन्होंने आकर्षित किया था। उनके प्रोग्राम को देखते हुए, खास करके पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए उस कचरे को देखते हुए मेरे मन में विचारों का प्रवाह शुरू हो गया। मैं विचारों की गहराइयों में उतरता चला गया और एक सिंगल यूनिट के बारे में सोचने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारा मस्तिष्क एक संपूर्ण ब्रह्मांड है और उसके अंदर एक मन रूपी पृथ्वी जिसमें जीवन है, जो हमारी सोल है, उसके बारे में विचार करने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे मन के चारों ओर अनंत विचारों की धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, चारों ओर घूम रही है। नासा की रिपोर्ट से ये पता चला था कि स्पेस जंग का मात्र 5% सैटेलाइट ही हमारे उपयोगी है। बाकी आने वाले भविष्य में हमारे लिए एक खतरा है। दोस्तों, मैं विचारों के जंगल में भ्रमण करने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि एक बाजारवाद का माया जाल है, जिसमें सभी फंस रहे हैं, सभी बहक रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपका ध्यान अपने संत समाज की तरफ आकर्षित करूंगा, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था मानव कल्याण। ऐसा लग रहा है बाजार के खोखले सिद्धांतों में हमारा संत समाज पूरी तरह से बहक गया है। जिनका उद्देश्य था मानव कल्याण, वो उस मानव कल्याण से बहुत दूर होते जा रहे हैं। मुझे याद आ रहे हैं वो संत कबीर जो कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना हो किसी से दोस्ती, ना हो किसी से बैर। एक और संत ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छुटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो कांट पड़ जाए, प्रेम की गंगा बहाते हुए। संत तुलसीदास जी याद आ रहे हैं, जो अपनी चौपाइयों से रामचरितमानस के गुणगान करते थे, राम जी की भक्ति का मार्ग दिखाते थे। मुझे याद आ रही है मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन, अपनी वीणाओं का स्वर छेड़ती हुई गा रही है, मेरे तो बस गिरधर नागर, दूसरा न कोई। अपने भक्ति रस में, अपने भजनों में, कृष्ण रस में सबको डुबोती हुई, श्याम रस में सबको सरोपार करती हुई। दोस्तों, स्पेस जंग के ऊपर तो सभी देशों के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित है। सभी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और इस स्पेस जंग से किस तरह से निजात पाई जाए, प्रयास किया जा रहा है। परंतु दोस्तों, हमारे पृथ्वी रूपी मन के चारों तरफ आपामंडल में फैले हुए विचारों का एक कचरा कैसे साफ होगा, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, किसी का चिंतन नहीं है। दोस्तों, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि एक राम राह ही बची है जो हमें सही राह दिखा सकती है। राम के जीवन का आदर्श हमारे आचरण में आएगा, तभी हम राम राह की ओर अग्रसर हो सकेंगे। दोस्तों, मेरा भावार्थ, मेरी बात की गहराई को समझिए। इस जीवन में, इस कलयुग में राम फिर नहीं आपको मिलेंगे। मेरी बातों की गहराई, मेरा भावार्थ यही है। समस्त प्राणी जगत जीवन मृत्यु के
चक्र में उलझा हुआ है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस जीवन में तो आपको मेरे राम राह दिखाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं लेगा कि अगले जन्म में आपको फिर राम मिलेंगे। इसलिए मेरा तो कहना यही है, जीवन में राम के आदर्श को अपनाओ, क्योंकि इस कलयुग में राम फिर नहीं आएंगे। ये माया जाल हमें और उलझाता रहेगा। दोस्तों, मुझे तो यह लग रहा है कि जैसे प्रभु श्री राम जंगल में वनवास कर रहे थे और एक मायावी राक्षस स्वयं मृग का रूप धरकर उन्हें छलने आ गया है, और एक साधु रूपी कपटी रावण सीता मैया का हरण कर रहा है। दोस्तों, ये बाजार का खोखला सिद्धांत आपका भी आपके मन को छल रहा है। दोस्तों, मेरा तो आप सबसे यही कहना है, जीवन में रामचरित्र, राम के जीवन का आदर्श अपना लो, क्योंकि इस कलयुग में श्री राम फिर नहीं आएंगे। इस कलयुग में श्री राम फिर नहीं आएंगे। दोस्तों, नमस्कार।